हेलो और स्वागत है आपका डे 6 ऑफ 30 डेज मास्टर्स साइकोलॉजी में। अगर आपने पिछले दिनों के एपिसोड सुने हैं तो अब तक आपने साइकोलॉजी के कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे हैं। हमने बात की ब्रेन और बिहेवियर की, इमोशंस और मोटिवेशन की, स्ट्रेस और कोपिंग की, मेंटल डिसऑर्डर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। लेकिन आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जो मॉडर्न साइकोलॉजी और साइकेट्री का फाउंडेशन है। उसका नाम है DSM-5। बहुत लोग जब पहली बार DSM-5 का नाम सुनते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अब मुझे कोई लेबल मिल जाएगा, अब मुझे अबनॉर्मल समझा जाएगा। लेकिन सच ये है, DSM-5 कोई जज नहीं है। DSM-5 एक गाइड बुक है। इसका पूरा नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सिंपल वर्ड्स में ये एक साइंटिफिक मैनुअल है जो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स को मेंटल डिसऑर्डर्स पहचानने में मदद करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, DSM-5 डिसऑर्डर्स क्रिएट नहीं करता। DSM-5 पैटर्न्स पहचानता है, जैसे थर्मामीटर फीवर क्रिएट नहीं करता। वह सिर्फ टेम्परेचर मेजर करता है। उसी तरह DSM-5 मेंटल हेल्थ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, अब समझते हैं एक कॉमन डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर डेफिनेशन। एंजाइटी डिसऑर्डर वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को एक्सेसिव और लगातार चिंता या डर महसूस होता है जो उसकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति है अमन। अमन हर चीज को लेकर वरी करता है। हेल्थ को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली सेफ्टी को लेकर फोन बजता है तो उसे लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई। हार्ट बीट तेज होती है तो उसे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। ये कांस्टेंट वरी उसकी स्लीप और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। DSM-5 ऐसे पैटर्न को क्लासिफाई करता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में। यह वीकनेस नहीं है, यह ब्रेन का ओवर एक्टिव अलार्म सिस्टम है। डिप्रेशन, अब आते हैं दूसरे डिसऑर्डर पर। डिप्रेशन डेफिनेशन। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, लो एनर्जी और एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लॉस महसूस करता है। यह सिर्फ सैडनेस नहीं है, यह मूड, थिंकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, रिया। रिया को पहले पेंटिंग पसंद थी, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे हर चीज मीनिंगलेस लगने लगी। वह कहती है, मुझे किसी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अनहेडोनिया, लॉस ऑफ प्लेजर। DSM-5 ऐसे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है और अगर यह पैटर्न लंबे समय तक रहे तो इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर माना जा सकता है। ई एंड पार्ट 1, डे 6, पार्ट 2 OCD प्लस बाइपोलर प्लस PTSD प्लस क्लोजिंग। अब समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। डेफिनिशन। OCD एक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बार बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं और एंजाइटी कम करने के लिए रिपेटिटिव एक्शंस करने पड़ते हैं। इन थॉट्स को कहते हैं ऑब्सेशंस और बिहेवियर्स को कहते हैं कंपल्शंस। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, नेहा। नेहा डोर लॉक करती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद डाउट आता है, क्या मैंने सच में लॉक किया? वह फिर चेक करती है, फिर भी डाउट खत्म नहीं होता, इसलिए वह बार बार चेक करती है। यह बिहेवियर लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन टेम्पोरेरीली एंजाइटी कम कर देता है। DSM-5 इसे OCD पैटर्न के रूप में पहचानता है। बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आते हैं एक मूड डिसऑर्डर पर। डेफिनेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करता है। एक फेज में मूड बहुत हाई होता है और दूसरे फेज में बहुत लो। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, रोहित। एक फेज में रोहित बहुत एनर्जेटिक होता है, कम नींद, बहुत कॉन्फिडेंस, रिस्की प्लान्स, इस फेज को कहते हैं मैनिया। फिर कुछ समय बाद वह डीपली डिप्रेस्ड महसूस करता है। लो एनर्जी, सो होपलेसनेस, गिल्ट, यह फेज होता है डिप्रेसिव एपिसोड। DSM-5 मूड पैटर्न्स देखकर बाइपोलर डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेफिनिशन। PTSD एक डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद डेवलप हो सकता है। ट्रॉमा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो माइंड को ओवरवेलम कर दे। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, विकास। विकास एक सीरियस एक्सीडेंट से बच गया। एक्सीडेंट के बाद लाउड नॉइजेस उसे डराते हैं,
एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। यह ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम है जो डेंजर को याद रखता है। DSM-5 इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, DSM-5 किसी इंसान को डिफाइन नहीं करता। इट डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंसेस, नॉट आइडेंटिटी। आप एक डिसऑर्डर नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है। और अच्छी बात यह है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस ट्रीटेबल होती हैं। अब समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। सबसे पहले समझते हैं OCD। डेफिनेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बार बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स से होने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए वह कुछ एक्शंस बार बार करता है। इन अनवांटेड थॉट्स को कहते हैं ऑब्सेशंस और रिपेटिटिव एक्शंस को कहते हैं कंपल्शंस। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, एक वुमन है, नेहा। नेहा घर से निकलते समय डोर लॉक करती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसके माइंड में डाउट आता है, क्या मैंने सच में लॉक किया? वह वापस जाकर डोर चेक करती है। फिर 2 मिनट बाद फिर डाउट आता है, कहीं लॉक ठीक से नहीं हुआ? फिर वह चेक करती है। धीरे धीरे यह पैटर्न बढ़ जाता है। वह दिन में कई बार डोर चेक करती है। उसे पता होता है कि यह बिहेवियर लॉजिकल नहीं है, लेकिन चेक करने से उसकी एंग्जाइटी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। DSM 5 ऐसे पैटर्न को पहचानता है और इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बात करते हैं एक मूड डिसऑर्डर की। डेफिनेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करता है। कभी मूड बहुत हाई हो जाता है और कभी बहुत लो। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, एक पर्सन है, रोहित। एक फेज में रोहित बहुत एनर्जेटिक होता है। उसे नींद बहुत कम आती है। उसे लगता है वह सब कुछ कर सकता है। वह बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, कभी कभी रिस्की डिसीजंस भी ले लेता है। इस फेज को साइकोलॉजी में कहते हैं मेनिया। फिर कुछ समय बाद एक दूसरा फेज आता है। इस फेज में रोहित बहुत लो महसूस करता है, एनर्जी कम, मोटिवेशन कम, सैडनेस और होपलेसनेस। यह फेज होता है डिप्रेसिव एपिसोड। DSM-5 इन मूड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है और अगर यह पैटर्न रिपीट हो रहा हो तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। अब समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD। डेफिनेशन, PTSD एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद डेवलप हो सकती है। ट्रॉमा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो माइंड और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, एक मैन है, विकास। विकास एक सीरियस एक्सीडेंट से बच गया। एक्सीडेंट के बाद पिता दे लाउड नॉइजेस उसे डराते हैं। एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं, उसे नाइटमेयर्स आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट फिर से हो रहा है। यह ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम है जो डेंजर को याद रखता है ताकि फ्यूचर में हमें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कभी कभी यह सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। DSM-5 ऐसे पैटर्न को पहचानता है और इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई करता है। इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। DSM-5 किसी इंसान को डिफाइन नहीं करता। इट डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंसेस, नॉट आइडेंटिटी। आप एक डिसऑर्डर नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है। और अच्छी बात यह है, इनमें से बहुत सी कंडीशंस ट्रीटेबल होती हैं। थेरेपी, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकती है। रिफ्लेक्शन, अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन, पॉज करके सोचिए, क्या आपने अपने आसपास ऐसे पैटर्न्स देखे हैं? शायद किसी फ्रेंड में, शायद फैमिली मेंबर में, या शायद कभी कभी खुद में। साइकोलॉजी जजमेंट के लिए नहीं है, साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मनोविज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें